देखिए नियमानुकूल उनको बंगला बदला गया, उनको जाना चाहिए। उनके तेजस्वी यादव जी ने यही गलती की थी, लेकिन वो कम से कम इससे आहत होकर कोर्ट गए थे, कोर्ट से फटकार मिली। इनको लगता है कि इनको नाजायज तरीके से दिया जा रहा है और अमुक व्यक्ति को मिला है, इनको नहीं मिला है तो ये भी कोर्ट जाए। कानून का दरवाजा खटता है, कानून का दरवाजा अगर कहेगा तो स्टे ऑर्डर मिलेगा, और नहीं तो आप खाली करें। आप एक तरफ तो कहते हैं सुरक्षाकर्मी हम नहीं रखेंगे, हमको कोई मोह नहीं है, दूसरी तरफ इस बंगला से क्या मोह। देखिए आपका ये कहना, ये कार्यकर्ताओं का तर्क देना कि वहां शादी हुई है, वहां जो उत्सव हुआ है, तो देखिए रजिस्ट्री तो नहीं की जा सकती ना। पुराने बंगले में रहने देने में क्या दिक्कत है सुनील जी? पुराने बंगले में अगर रहती तो क्या दिक्कत है? कई लोग तो अभी रह रहे हैं ना। विजय चौधरी साहब भी पुराने बंगले में रह रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा भी पुराने बंगले में रह रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई अफसर का अगर स्थानांतरण हो तो वो अफसर कह दे कि हम यही रहेंगे, क्या दिक्कत है? ये चीजें नियमानुकूल चलती है। आपके प्रश्न अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाजायज हुआ है तो आप कानून का दरवाजा खटकाइए। आप सनसनी पैदा करके अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर जमा करके एक लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, ये आपकी मंशा दर्शाता है। आपको मुद्दों का अकाल है। दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। और ये जनता ने आपको सत्ताच्युत कर दिया। दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। आपको तो नियम के हिसाब से चलना होगा ना। अब तेजस्वी यादव ने भी तो वही कहा था, हाईकोर्ट से फटकार लगी नहीं तेजस्वी यादव को कि घर आपका हमेशा के लिए नहीं हो सकता। डेप्यूटी सीएम हट गए, फिर भी वो बंगला उन्होंने रखा था। ये बार बार क्यों मोह आ जाता है? और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट का रुख कीजिए ना, सड़कों पर क्यों उतर जाते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता? देखिए आपने अभी 3 सवाल किया था और सत्ताधारी जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए उन 3 सवालों के जवाब में एक भी सवाल का जवाब दे पाए क्या? या बिहार की 13 करोड़ की जनता बहुत सजग है राजनीतिक रूप से, वो जानती है कि आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। इतना बड़ा 2 फ्लैट को 1 फ्लैट मिला के चीफ मिनिस्टर आवास बनाया जा रहा है। बिहार एक गरीब प्रदेश है, गरीबी के इंडेक्स में सबसे पिछड़ा हुआ है। बिहार की जनता का प्लान कैसे रुकेगा, इस पर ध्यान नहीं है। तो अपना फ्लैट तो बड़ा कर रहे हैं, दूसरे जो बरसों से रह रहे हैं उसको खाली करवाया जा रहा है। उस खाली करवाने में क्या है? जो टाइप यहाँ मिला हुआ है, जो फ्लैट, वही फ्लैट तो स्थानांतरित किया गया। क्यों किया जा रहा है? ये तो नहीं कि बड़ा है छोटा है। आप जो उनको बात करें राजकुमार जी, आप भी वही कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राजकुमार जी आपसे भी मैंने सीधा सवाल ये पूछा है कि तेजस्वी यादव ने भी तो यही किया ना। मतलब कैसा आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को तो हाईकोर्ट से फटकार लगी कि नहीं लगी? उन्होंने 2 आवास रखा था या नहीं रखा था? नहीं सर, डिप्टी सीएम बनने के बाद ये बंगला अपने पास रखा था या नहीं रखा था? कोर्ट ने कहा था कि नहीं कि आप 2 आवास नहीं रख सकते। नहीं, सवाल है कि बिहार की 13 करोड़ जनता की भावना उस फ्लैट से जुड़ी हुई है। शेयर करते हैं, उन चिंताओं को व्यक्त करते हैं, अपने लीडर से मिलते हैं, तो क्यों खाली करवाया जा रहा है? क्या बिहार के तमाम तरह के मुद्दे में सिर्फ यही एक मुद्दा बचा है? गरीबी कैसे दूर होगी, प्लान कैसे रुकेगा, बाढ़ की समस्या जब भी आ रही है उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। प्रत्येक दिन आप देखते हैं कि कानून व्यवस्था के अपराध में बिहार दूसरे स्थान पर है। लेकिन जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि अगर राबड़ी देवी उसी आवास में रह रही हैं तो कैसे विपक्ष की आवाज मजबूत हो जाएगी? जरा समझाइए। जो आप कह रहे हैं ना कि गरीबी का मुद्दा है, बिहार में गरीबी इंडेक्स में बिहार इतना पीछे है, मतलब इसको क्या फर्क पड़ने वाला है कि राबड़ी देवी किस आवास में रह रही है? अगर राबड़ी देवी किसी और आवास में रहेंगे तो क्या गरीबी का मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या? आप ही मुझे समझा दीजिए। 4 सवाल आपने किया सत्ताधारी जो यहाँ। अरे मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ आप जरा वो बताइए ना। वो सवाल इररिलेवेंट है। सवाल यह है कि वो जो सवाल है उसी सवाल में उत्तर छिपे हुए हैं। क्यों एक ही फ्लैट को 2 फ्लैट बनाकर बड़ा किया जा रहा है? और कोई मुद्दा नहीं है क्या? कमाल का बात है। जनता की जो समस्या है, नई सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, पुल की योजना, उस पर ध्यान देना चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे राजकुमार जी। धनंजय जी, ठीक है। धनंजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे। धनंजय जी देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आरजेडी के पास बिहार में वर्ड है थेथरई के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। और तो ये सवाल कर रहे हो उसका माकूल और नियमानुकूल जवाब देता हूं मैं। नीतीश कुमार जी और आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राजकुमार जी थेथरई बंद कीजिए। सवाल पूछे तो जवाब सुनिए। सवाल का जवाब सुन लो भाई, सवाल का जवाब सुन लीजिए।
आदरणीय नीतीश कुमार जी, परम आदरणीय नितिन नवीन जी, दोनों को जेड सिक्योरिटी है और जेड सिक्योरिटी के लिए जेड सिक्योरिटी का मानक है कि उनको कैसे मकान में रहना है, उनको कैसी सुरक्षा देनी है, इसके सुप्रीम कोर्ट के है और इसकी सिक्योरिटी कमेटी की गाइडलाइंस है। उनको उसके हिसाब से बंगला देना है और उस हिसाब से उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना है। दूसरा, जहां तक सम्राट चौधरी जी के सवाल है, प्रदेश के मुखिया है, गृह विभाग उनके पास है, उनको तमाम तरह की इंटेल मिलती रहती है। चौथा, जो बिहार के विधायक की बात कर रहे हैं, उनका कार्यकाल इतना लंबा हो गया कि सर्टेन कार्यकाल 6 बार 7 बार के विधायक रह गए। जब 6 बार 7 बार के विधायक रहते हैं तो आपके पूरे करियर के हिसाब से आपको बंगले का आवंटन होता है, तो नियमानुकूल उनका भी आवंटन सही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आरजेडी का एक ही मंशा है, वो है थेथरई। बाहर बिहार में इसको कहते हैं थेथरई। ये थेथर लोग हैं जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है। दे आर हाईली लॉजिकल, दे आर हाईली लॉजिकल, हाईली इमोरल, हाईली इररिस्पॉन्सिबल। और इसीलिए बिहार की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बिहार की जनता ने इनके बकवास को, इनके बदहवास को और दूसरे की जमीन, मकान, दुकान को कब्जा करने की जिनकी नीति रही है। अब सरकारी काम सब जमीन जायदाद ये कब्जा करना चाहते हैं। अब सरकारी जमीनों, मकान पर 43 गरीबों की बात कर रहे हैं, 43 एकड़, 43 एकड़ में महुआ बाग में लालू राबड़ी ने घर बनाया है। 43 एकड़ में, 43 एकड़ किसी राजा महाराजा ने भी नहीं बनाया होगा। 43 एकड़ में लालू प्रसाद यादव ने बंगला बनाया। क्या गरीबों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। आरजेडी लगातार ये बात कह रही है कि विपक्ष को परेशान किया जाए। आप कभी सिक्योरिटी को घटा देते हैं, बंगला छीन रहे हैं। देखिए, जनता ने राजद को नकार दिया और सरकार को अपना कार्य करने दें। अगर मन में इनके इतने प्रश्न है कि अमुक व्यक्ति को कैसे बंगला मिला, तो सूचना के अधिकार अधिनियम में पूछें। आज के समय में अनर्गल है। आप ये बताएं कि आप मियाद खत्म होने के बाद भी क्यों रह रहे हैं, आप सरकारी आदेश का अवहेलना क्यों कर रहे हैं। और अगर आपको करना है, अगर आपको लगता है कि नाजायज अन्याय हो रहा है, तो क्या आपने न्यायालय का दर्जा घटाया? अगर नहीं तो कानून का पालन करें। आप उकसाते हैं, आप कहते हैं कि गरीबों का सेंटिमेंट जुड़ा है, तो आप रजिस्ट्री करा ले, दरखास्त दे दे, आप म्यूटेशन करा ले इस बंगले का। लेकिन यह अनर्गल प्रलाप है। एक इस मुद्दे पर एक गंभीर व्यक्ति को इस तरह से करना, ये इनको इनका सोच दर्शाता है। जैसे कहा धनंजय गिरी ने, 43 एकड़ में आलीशान महल बना हुआ है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम ये भी रखेंगे, हम वो भी रखेंगे, हम उनके जो मतलब बहुत सारे तरीके, अगर आपको लगता है कि नियम नहीं है इसके हिसाब से, तो आप कोर्ट में चुनौती दीजिए। कार्यकर्ता जब सड़क पर उतर जाएंगे तो ठीक तो नहीं लगेगा ना। देखिए, सवाल यह है कि जिस तरह से सुरक्षा घटाया गया है, सूबे के विपक्ष के लीडर को सुरक्षा घटाया गया है, दो मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा घटाया गया है। फ्लैट जो है उसमें रह रही है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा फ्लैट है या बड़ा फ्लैट है, उस फ्लैट को खाली कराने की गतिविधि चल रही है। यह सब क्या है? राजनीतिक प्रतिशोध है। चाहिए ना कि कोई भी सरकारी आवास आपको आजीवन आवंटित नहीं रह सकता, उस पर आपका ठप्पा नहीं लगाए कि पूरी जिंदगी आप उसी आवास में रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।